इलेक्शन कमीशन का डी डुप्लीकेशन पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर पर यू टर्न, सुप्रीम कोर्ट में बताया था खराब, अब किया एक्टिव। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। जिस वोटर डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ज्ञानेश कुमार और उनके विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में फर्जी घोषित किया था, अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि उसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग एसआईआर के लिए 12 राज्यों की वोटर लिस्ट को सही करने में किया जा रहा है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसका डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खराब है और इसे 2023 के बाद इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के बीच में ही आयोग ने इस सॉफ्टवेयर को फिर से चालू कर दिया है। साथ ही एक दूसरा अननोन एल्गोरिदम भी लागू किया गया है जो मतदाताओं की मैपिंग करता है। दोनों ही मामलों में कोई लिखित प्रोटोकॉल, मैनुअल या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया यानी एसओपी जारी नहीं की गई है। ईसीआई का ऐसा झूठ लगातार पकड़ा जा रहा है, लेकिन वो अपने ढंग से सफाई पेश कर देता है। बीएलओ मामले में ही उसे कदम पीछे खींचने पड़े जब अंतिम तारीख 2 बार बदलना पड़ा। पहले ये समझते हैं कि वोटर डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर है जो वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट नाम हटाने का काम करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 2 जगहों पर वोटर है यानी 2 जगहों पर उस व्यक्ति का नाम है तो ये सॉफ्टवेयर नाम, उम्र, फोटो, पता मैच करके फ्लैग करता है। फिर ग्राउंड वेरिफिकेशन होता है और वोटर को नोटिस दिया जाता है और अगर डुप्लीकेट पाया गया तो डिलीट कर सकता है। ये 2018 से इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर में इसका प्रयोग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने ये खुद कबूला कि ये सॉफ्टवेयर बहुत खराब है, रैंडम सर्च करता है, गलत रिजल्ट देता है, इसलिए हमने इसे स्क्रैप कर दिया। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन का झूठ शायद पकड़ा गया है, क्योंकि पहले ही ये दावा सामने आया था कि 2023 में अपने मैनुअल में इसे प्रमोट किया, 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल किया और अब चुपके से अन्य राज्यों में चल रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जून 2025 में चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू किया। ये एक बड़ा अभियान था जहां 7.8 करोड़ वोटर्स को नए सिरे से रजिस्टर करना था। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी ही डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं की। क्यों? क्योंकि ये खराब था, जैसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 24 नवंबर 2025 को बताया। कोर्ट में कहा कि सॉफ्टवेयर की स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी वेरिएबल है, बड़े पैमाने पर संदिग्ध एंट्रीज निकलता है, लेकिन वो डुप्लीकेट नहीं होती, इसलिए हम मैनुअल तरीके से करेंगे। अब ऐसा लगता है कि ये चुनाव आयोग का बड़ा झूठ है, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर खराब था तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों इस्तेमाल किया गया। नतीजा सामने आया कि बिहार के फाइनल वोटर लिस्ट में 14.35 लाख संदिग्ध डुप्लीकेट्स रह गए। इसमें 3.4 लाख एग्जिट मैच हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार जी के विभाग ने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के एक रिपोर्ट में इस मामले की जांच की। उसकी रिपोर्ट में कहा गया कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट को ईसीआई ने बताया था डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सटीकता बदलती रहती है और यह प्रभावी नहीं है। आयोग ने मैनुअल तरीके से बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ पर निर्भर रहने का फैसला किया था, लेकिन नवंबर के अंत में एसआईआर के चौथे सप्ताह में इस सॉफ्टवेयर को फिर से चालू कर दिया गया। इसमें मैनुअल में बताई गई ग्राउंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया को भी छोड़ दिया गया। अब बीएलओ अपनी जानकारी के आधार पर एंट्री को वेरीफाइड और अनकलेक्टेबल मार्क कर रहे हैं, बिना किसी लिखित दिशा निर्देश के। इसके अलावा एक दूसरा एल्गोरिदम मतदाताओं को 2002 से 2004 की पुरानी मतदाता सूची से जोड़ने यानी मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लॉजिकल विसंगति जैसे नाम में अंतर, उम्र में असंगति आदि को फ्लैग करता है। दिसंबर 18 से 20 के आसपास उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीएलओ ऐप पर एक ऐसी नोटिस यानी एक ऐसी सूचना मिलती है जब ड्राफ्ट
मतदाता सूची की डेडलाइन नजदीक थी। उत्तर प्रदेश में इसी कारण से ड्राफ्ट सूची रिलीज की तारीख भी बढ़ा दी गई, जिसे 31 दिसंबर तक कर दिया गया। यानी कि ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है। जिस सॉफ्टवेयर को ज्ञानेश कुमार जी के विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में रद्दी बता दिया था, अब उस सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं चुपके से चलाया जा रहा है। अब इस मामले पर कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से सवाल किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी चुनाव आयोग से इस मामले पर सवाल किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर द रिपोर्टर कलेक्टिव्स के रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा, ज्ञानेश गुप्ता ने फिर पलटी मारी। हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि डुप्लीकेट्स वोटर पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर खराब है, लेकिन अब चुपचाप 12 राज्यों के SIR के लिए उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पहले भी इस सॉफ्टवेयर को 2024 के संसदीय चुनाव में हर वोटर लिस्ट में लगाया गया था। वहीं आपको बता दें कि पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने भी ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ज्ञानेश गुप्ता ने फिर खेल किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में बताया था कि डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर खराब है, मगर अब अचानक चुपचाप 12 राज्यों के SIR के लिए उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। यह यूटर्न क्यों लिया गया? सुप्रीम कोर्ट को धोखा क्यों दिया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ज्ञानेश गुप्ता पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब मिली भगत है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर द रिपोर्टर कलेक्टिव के दावे सच हैं और पूरी तरह से सही हैं पाए जाते हैं, तो ये भयंकर खेल चल रहा है। क्यों बिहार में उस सॉफ्टवेयर का यूज ना करके 14.35 लाख वोटर्स को रहने दिया गया? और क्यों पहले ECI ने सुप्रीम कोर्ट में दावा पेश किया कि यह सॉफ्टवेयर फर्जी है, और अब इसी सॉफ्टवेयर को दूसरे राज्य यानी दूसरे 12 राज्यों में यूज कर रहा है? साथ ही यह भी सवाल है कि आखिर क्यों दूसरा सॉफ्टवेयर बिना किसी नोटिफिकेशन और जानकारी के प्रयोग किया जा रहा है, और इसमें हर दिन नए अपडेट्स क्यों आ रहे हैं? आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।